नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है धुरिना के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे कि राजस्थान की जो एग्ज़ाम्स होती है जिनमें हिंदी विषय आता है। हिंदी विषय में एक टॉपिक होता है जिसका नाम है पारिभाषिक शब्दावली। और ये पारिभाषिक शब्दावली है वो सभी के लिए जी का जंजाल बना हुआ होता है। वो पारिभाषिक शब्दावली लोगों को याद नहीं होती और उसका सोर्स भी काफ़ी बड़ा है, इसलिए लोगों को उसको याद करने में समस्या होती है। तो आज हम उस सब्जेक्ट के हिंदी विषय के पारिभाषिक शब्दावली के उस टॉपिक के रिगार्डिंग अपन बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये बात समझने की परम आवश्यकता है विद्यार्थियों यहाँ पे कि पारिभाषिक शब्दावली हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। जैसे अगर कोई भी अपन एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे कुछ टॉपिक अपन छोड़ के चले जाते हैं कि भाई ये टॉपिक अपन छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट देने पे बहुत कम आउटपुट अपन को मिलेगा कि 100-200 पेज के नोट्स याद करने पे सिर्फ 1-2 प्रश्न मिल रहे हैं, तो अपन उस टॉपिक को छोड़ के जाते हैं। जैसा कि अपन भारत की जो मध्यकालीन इतिहास है उसके साथ करते हैं। इस प्रकार से जब ये पारिभाषिक शब्दावली है, अगर ये टॉपिक बड़ा है तो अपन इसको छोड़कर क्यों नहीं जाते, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न भी ज़्यादा आते हैं और प्रश्न सही होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब जितने भी हमारी एग्जाम्स है, जितनी जैसे एसआई की एग्जाम अभी हुई थी, प्लाटून कमांडर की, उसके बाद में टेलीकॉम की एग्जाम जो हुई थी, अभी एलडीसी की एग्जाम है, ये जितनी भी एग्जाम जिसमें हिंदी आती है उसमें पारिभाषिक शब्दावली का एक बहुत अच्छा रोल है। जो पारिभाषिक शब्दावली है, ये कौन सी पारिभाषिक शब्दावली पूछी जाती है? ये प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली पूछी जाती है। वह शब्द पूछे जाते हैं जो प्रशासन में अपन काम में लेते हैं, यूज में लेते हैं, वो पारिभाषिक शब्दावली एग्जाम में पूछी जाती है। पर होता क्या है कि विद्यार्थी क्या करता है कि पी वाई क्यू लगा लेते हैं थोड़े बहुत और याद करके चले जाते हैं उनको, पर वहां पे जब एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो थोड़े से अगर एक दो ऊपर नीचे हो गए तो उनके प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो विद्यार्थी करे क्या? समस्या उनके पास ये आती है कि उनके पास दूसरा सोर्स क्या होगा। तो प्यारे साथियों, दूसरा सोर्स एक ही फिक्स सोर्स है। जितने भी कोचिंग में कोई भी आपको नोट्स बनवाता है, कोई भी अपनी किताब निकालता है, कुछ भी करता हो, वो सिर्फ एक नोट्स को फॉलो करता है। वो कौन सी है? जो ये गृह मंत्रालय का जो ये प्रशासनिक शब्दों का अर्थ सहित वाक्य प्रयोग की एक पीडीएफ है जो कि राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है, यहाँ से ही उठाता है। और एग्जामिनर जो प्रश्न बनाता है वो भी यहीं से प्रश्न बनाता है। तो कहने का मतलब अगर अपन बार बार अलग अलग जगह पढ़ें, उससे बढ़िया है कि अपन इस पारिभाषिक शब्दावली को एक जगह यहीं पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें, तो अपने वो क्या हो जाए, लंबे टाइम तक याद हो सकती है। पर इस पीडीएफ के साथ प्यारे विद्यार्थियों समस्या दो है। पहली समस्या तो ये, इसका आकार बहुत विस्तृत है। जब अपन इसके पेज को देखते हैं कि इस पे कितने पेज है तो पता चलता है 651 पेज इसमें है। तो आधे विद्यार्थी तो वहीं अपना हथियार डाल देते हैं कि भाई नहीं, 10-5 नंबर मैं छोड़ दूंगा पर ये मेरे से पढ़ी नहीं जाएगी। बात भी उनकी सही है कि भाई इतनी बड़ी जो पीडीएफ है वो लोगों से पढ़ी नहीं जाती, इसलिए वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। पर प्यारे विद्यार्थियों, अगर क्या होगा, कैसा होगा आपके लिए अगर कोई आपको ये जो पीडीएफ है ये पूरी मुख जबानी याद करा दे। जैसे एक तोता कोई भी चीज़ अगर याद कर लेता है तो उसको पूरे दिन रटता रहता है, उसी प्रकार से कोई अगर आपको ये पूरी प्रशासनिक शब्दावली अच्छे से याद करा दे, तो मुझे नहीं लगता फिर 651 पेज आपके लिए बहुत बड़े होंगे। और दूसरी बात, ये जो 651 पेज दिख रहे हैं वो बहुत बड़े नहीं है। इनमें जैसे एक शब्द है, जैसे कोई भी एब्सोल्यूट शब्द है जिसका मतलब होता है पूर्ण, एब्सोल्यूट वर्ड से कम 10 वर्ड बना दिए और 10 वर्ड एक पेज पे है। अब वो एब्सोल्यूट से सीधे आपको याद हो जाता है, एब्सोल्यूट वीटो हो गया, एब्सोल्यूट राइट हो गया, ये सारी चीजें आपको एकदम इजीली याद हो जाएगी। कहने का मतलब आपको जितने पेज इसमें दिख रहे हैं उतने पेज है भी नहीं। आप कई मीनिंग को तो ऐसा होगा देख के चाहिए, आता है आता है आता है टिक करो, आता है टिक करो। कुछ एक ऐसे स्पेलिंग मीनिंग होंगे, शब्द होंगे जो आपको, जिसको सर्कल करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको स्टार लगाना पड़ेगा, और वही प्रश्न एग्जाम में लगातार आते हैं। तो हम यहाँ पे अब एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। मोटा मोटी मैं आपको बताऊं, पारिभाषिक शब्दावली की जो प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली है इसकी अपन एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। पहले साथियों, सीरीज में अपन करेंगे क्या कि डेली अपन एक अल्फाबेट उठाएंगे। जैसे आज ए से शुरू करेंगे, ए से जेड तक। ए उठाया, ए के जितने भी पारिभाषिक शब्दावली है एक दिन में पूरी की, चाहे वो अपने 1.5 घंटे की क्लास हो, चाहे 2 घंटे की क्लास हो, चाहे 1 घंटे की क्लास हो। एक ही प्रशासनिक शब्दावली में आपको याद कराऊंगा। बोल बोल के उस याद करने की अपनी 3-4 ट्रिक होगी। पहले तो मैं आपको 10 से 5 बार बोलूंगा,
उसकी कुछ अपन फनी ट्रिक्स बनाएंगे जिससे अपन को जल्दी याद हो जाए। कुछ चीज़ों को अपन कनेक्ट करके पढ़ेंगे कि इसका एग्जाम्पल आपने ऐसा पढ़ा होगा तो वहां से चीज़ें आपको याद हो जाएगी। कहने का मतलब जब आपकी ए की अल्फ़ाबेट पूरी होंगी, ए अल्फ़ाबेट की जितने भी जो पारिभाषिक शब्दावली पूरी होंगी, उस समय आपको ए के लगभग मीनिंग आपको याद रहेंगे। लगभग मीनिंग आपको क्या रहेंगे, याद रहेंगे। तो एक बात ये, तो पारिभाषिक शब्दावली को अपन कैसे याद करेंगे साथियों, कि अपन ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। मैं बार बार बोल के आपको याद कराऊंगा, अपन को अलग अलग ट्रिक, अलग अलग चीज़ों को आपस में जोड़ के आपको पढ़ाऊंगा, तो जिससे आपकी जो पारिभाषिक शब्दावली है वो आपको याद हो जाएगी। ये इतनी बात आपको समझ में आई। अपनी ये क्लास अपन लाइव रखेंगे डेली, और टाइम के रिगार्डिंग आपको कल एक छोटी सी एक और वीडियो बना के मैं अपडेट कर दूंगा कितने बजे से अपन कितने बजे के बीच में क्लास रखेंगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या कर रखा है प्यारे साथियों, देखो इसमें अगर बात देखें तो एक तरफ तो इसमें आपको स्पेलिंग दे रखी है, एक तरफ उनके अर्थ, और दूसरी तरफ उनके हिंदी और इंग्लिश में प्रयोग दे रखे हैं। पर अपन को क्या करना, अपना मकसद कितना है कि अपन शब्द को उसके हिंदी अर्थ से कैसे न कैसे लिंक कर लें, ताकि जब एग्जाम में आए तब अपन को एकदम ऑप्शन आएंगे एग्जाम में, तो आपको टिक करने रहेंगे, तो आपके प्रश्न लगभग सारे प्रश्न सही हो जाएं। अपना टारगेट ऐसा रहेगा। अपन ये भी देखेंगे कि वर्तमान में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में जो प्रश्न आ रहे हैं, तो उनमें अपन क्या कर सकते हैं, उनमें कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब जिन विद्यार्थियों की एसआई की जो एग्जाम है 2021 वालों की 20 सितंबर को, उनके लिए भी बहुत टाइम है। आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जा सकते हो। क्यों? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि जो पारिभाषिक शब्दावली, इससे लगभग पीएसआई एग्जाम में 10 प्रश्न आए हैं। कितने प्रश्न आए हैं? 10 प्रश्न आते हैं हर एग्जाम में, हो सकता है 12 भी आ जाए। तो ये 10 प्रश्न कितने अंक के होंगे? 20 अंक के प्रश्न हो गए, और 20 अंक आपको ऊपर से नीचे पूरा कर सकते हैं। आपका अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो सिलेक्शन करवा सकते हैं। अगर आपको प्लाटून कमांडर मिल रहा है तो आपको एपी मिल सकता है। तो 20 अंक आपके सिलेक्शन में, मुझे ये पता है कि बहुत बड़ा एक आधार स्तंभ का कार्य करते हैं। इसलिए आपको ये पारिभाषिक शब्दावली किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ के जा सकते। मुझे पता है कि पारिभाषिक शब्दावली खुद से याद करना बहुत मुश्किल होता है। जब अपन किसी के माध्यम से चीज़ों को पढ़ते हैं, किसी के माध्यम से चीज़ों को सुनते हैं, तो वो बातें हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि जब भी हम मूवी देखते हैं, कोई भी मूवी अगर देख के आते हैं, तो वो कहानी के माध्यम से अपने पूरी याद रहती है, उसका नाम तक हमको याद रहता है। अभी धुरंधर मूवी आई थी, आधे लोगों को तो धुरंधर पूरी याद हो गई। अपने नाना नानी दादा दादी जब अपन को कहानियां सुनाते थे बचपन में, तब अपने लगभग कहानियां विजुअलाइज कर लेते थे। तो हम यहाँ यही करेंगे, अपने शब्दों को विजुअलाइज करके मैं आपको याद करवाऊंगा। और ये बात मैं अभी इस क्लास में दावे से कह सकता हूँ, जब अपन जो जो अल्फ़ाबेट से पढ़ेंगे, उसके बाद में आपके उसके सारे मीनिंग अच्छे तरीके से एकदम कंठस्थ याद हो जाएंगे। आपको कहीं और अधिक भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आवश्यकता रहेगी तो सिर्फ एक चीज़ की, कि आप उसके PYQ लगा लगो। जैसे अपने जैसे भी ए से पढ़े, तो ए से पूरे होते ही आप ए वाले इसमें से देखो, जो आपको नहीं आ रहे उसको सर्किल करो, जो आ रहे हैं उसको टिक करो, स्टार लगाओ इंपॉर्टेंट के, और याद होने पे ए से जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न आ रखे हैं पारिभाषिक शब्दावली के, वो सारे आप अच्छे से निकाल लो। तब आपको समझ में आ जाएगा कि अपन ने जो पढ़ाया है, सर ने जो हमें चीजें पढ़ाई है, वो अपन को अच्छी तरीके से याद हो गई या नहीं हुई। अब पारिभाषिक शब्दावली कौन कौन से एग्जाम में आती है वो भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जैसे एक एसआई की एग्जाम आएगी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पारिभाषिक शब्दावली। आरएएस के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है पारिभाषिक शब्दावली। सीईटी में आएगी, सीईटी 10+2 में आएगी, इन सभी में पारिभाषिक शब्दावली आएगी। तो हम सभी को अच्छे से पारिभाषिक शब्दावली याद होनी चाहिए, ताकि अपन एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके और लगभग प्रश्नों को अपन सही कर सके। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं हम पहली क्लास में अब अगली बार, जहाँ से हम ए से पारिभाषिक शब्दावली पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ए अल्फ़ाबेट से। तब तक आप पारिभाषिक शब्दावली को अच्छे से समझिए, क्या होती है क्या नहीं होती। बाकी तो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, कि अपन को क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। अपन उसमें कई कई जो मीनिंग है उनको पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि वो आते भी नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में कुछ एक मीनिंग ऐसे विशेष हैं जो एग्जाम में आते हैं, अपन उनको बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो जैसे 26 अल्फ़ाबेट है, तो इसमें जैसे मान लो एस से बहुत ज़्यादा मीनिंग है, तो एस को अपन 2 पार्ट या 3 पार्ट में कर लेंगे। अपन आर से ज़्यादा मीनिंग है, उसको 2-3 पार्ट में कर लेंगे। पी से ज़्यादा मीनिंग होंगे तो पी को 2 या 3 पार्ट में अपन कर लेंगे। तो इस प्रकार से अपन अल्फ़ाबेट के माध्यम से पूरी पारिभाषिक शब्दावली एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे आपको ये पारिभाषिक शब्दावली कंठस्थ हो जाए। और एक बार पढ़ने के बाद में आप जो भी जीवन में एग्जाम दो जिसमें पारिभाषिक शब्दावली आनी है,
उसमें आपको इधर उधर नहीं देखना पड़े, उधर उधर नहीं झांकना पड़े, अपने पास सिर्फ एक क्लास हो, अपने पास कुछ एक क्लास का एक प्लेलिस्ट हो, अपन उसको देखें और याद करें। और एक ऐसे प्लेलिस्ट जिसमें आपको क्लास में ही याद करवाई जाती है। एक तो क्या होता है विद्यार्थियों, क्लास लेनी होती है, एक होता है क्लास में याद करवाना। तो अपन यहाँ पे सिर्फ क्लास लेना है अपना मोटिव नहीं है। अपना मोटिव है कि अगर स्टूडेंट 1 घंटा अपनी क्लास में बैठेगा, कोई भी स्टूडेंट आके, तो उसको पारिभाषिक शब्दावली कंठस्थ होनी चाहिए, एकदम याद होनी चाहिए। जब अपनी क्लास से जाएगा वो तो कुछ ना कुछ आउटपुट, कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव चीज क्लास से लेकर ही जाए। अपना मेन टारगेट ये होगा कि जब भी अपनी क्लास कंप्लीट हो, जो भी पहली क्लास दूसरी क्लास जब भी कंप्लीट हो, उस वर्ड के जितने भी, उस अल्फाबेट के जितने भी वर्ड्स है जो पारिभाषिक शब्दावली के, वो सारे आपको उस समय याद होने चाहिए। और मैं आपको कुछ फनी ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ कनेक्शन बताऊंगा, ऐसे याद कर लो, तो वो आपको उसी टाइम अपनी उसमें बुकलेट में लिख लेने हैं। अब ये मिलेगी कहाँ अपने को, ये अपन को मिल सकती है कि जितने भी, अगर आप क्रोम पे सर्च करोगे, कई भी जो भी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे सभी जगह आपको ये पारिभाषिक शब्दावली मिल सकती है। तो आप वहीं से बहुत अच्छी तरीके से इसको, पारिभाषिक शब्दावली को याद कर सकते हो, उसकी पीडीएफ कटा सकते हो, निकलवा सकते हो। और उस पीडीएफ को निकलवाने के बाद जब मैं आपको ए से पारिभाषिक शब्दावली करवाऊंगा, तब आपको उसको अच्छे से याद करना है। और अगर वो आप नहीं निकलवाते हो, तो अपन जो भी पारिभाषिक शब्दावली ए की, बी की पढ़ेंगे, वो डेली धुरीना की टेलीग्राम जो चैनल है उसमें अपडेट कर दी जाएगी, आपको उसकी पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। क्योंकि जो ये पीडीएफ में आपको मिलेगी प्रिय विद्यार्थियों, उसमें अक्षर बहुत छोटे होंगे, पर मैं जो आपके लिए पीडीएफ बनवा रहा हूं, उसमें अक्षर भी बड़े बड़े होंगे, उनके अर्थ भी बड़े बड़े होंगे, ताकि आपको दिखने में समस्या नहीं हो, आप विजुअलाइज अच्छे तरीके से कर सके। अब आपका कोई भी सजेशन है पारिभाषिक शब्दावली को लेके, आपका कोई भी डाउट है कि कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है, कैसे कराओगे, या सर ये कर सकते हो, तो हमारे लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप ये चेंजेस कर दो, या इसमें ये एक आधी चीज़ और ऐड कर दो, तो ये हमारे लिए और अच्छा होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात, अपनी राय, अपना ज्ञान, अपनी सारी समस्या है वो रख सकते हो। हम आपके कमेंट को देख के, अगर हमें लगेगा कि ये चीज़ वैल्यूएबल है या औरों के लिए भी फायदेमंद है, तो हम उसको बिल्कुल करवाएंगे। और आपके लिए कमेंट बॉक्स स्वतंत्र है, आपको जो भी उसमें अपनी राय, सहमति, जो भी बात लिखनी है आप उसमें लिख सकते हो। अब हम जब भी क्लास स्टार्ट करेंगे तो सारी आपके जो कमेंट है उनको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ करेंगे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं अपन फर्स्ट क्लास में, जिसमें ए से अपन अल्फ़ाबेट से पारिभाषिक शब्दावली शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।